हेलो वेलकम एवरीवन, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एसएससी ऑन पेज नोट सीरीज में। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाला है जून के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्रिस्प करंट अफेयर्स। कोई भी एग्जाम्स जून में या फिर जुलाई में आने वाला है, आपको ये वन लाइनर क्रिस्प 2 से 5 मिनट के वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। यूके को लेके है। यूके बहुत ही इंपॉर्टेंट इसने फैसला लिया। उसने क्या किया है कि यूके ने जो चागोस नामक आर्किपेलेगो था, आर्किपेलेगो का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को अगर आप कंबाइन कर देंगे, इकट्ठा करके बात करेंगे तो उनको आर्किपेलेगो कहते हैं। चागोस नाम के आर्किपेलेगो को किसको वापस कर दिया? मॉरिशस देश को वापस कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सूडान ने अपने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। उनका नाम है कामिल इदरिस। ठीक है, वहाँ में मिलिट्री रूल इस समय है और कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे, उसके चलते हुए वहाँ पे पीएम नहीं थे, उसमें मिलिट्री रूल कर रही थी। लेकिन अब कामिल इदरिस को वहाँ के मिलिट्री ने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज में। यूके और इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ये तो इंडिया और यूके का ये बहुत ही हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें क्या होने वाला है कि इसमें बहुत सारे गुड्स में, यानी कि सामान में और सर्विसेज में, गुड्स में और सर्विसेज में क्या होगा, या तो टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम ले आएंगे, या फिर उसमें जीरो कर देंगे, जैसा अप्रोप्रिएट होगा दोनों देशों के लिए। यूके और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा व्यापार और ट्रेड टाइज बढ़ेगा। इंडिया का सामान यूके जाएगा, यूके का सामान इंडिया आएगा। इससे क्या होगा कि हाई क्वालिटी जब प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मार्केट कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे इनोवेशन और एफिशिएंसी बढ़ेगी। यानी कुल मिला के दोनों बाजारों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अच्छे सामान वहाँ जाके कंपटीशन बढ़ाएंगे, अच्छे सामान वहाँ से आके यहाँ के डोमेस्टिक कंपटीशन को बढ़ाएंगे। कल्चरल और रिलीजियस करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो श्रीलंका ने पोसोन पोयाबी हाल ही मनाया है। ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है। श्रीलंका ने अभी कमेमोरेट किया है 2000 साल बुद्धिज्म के आने का। यानी कि 2000 साल पहले जब बुद्धिज्म श्रीलंका में आया था, वो अभी तक काउंट किया गया और बताया गया कि अब उनके 2000 साल बुद्धिज्म आए हुए पूरे हो चुके हैं। और उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक कल्चरल और रिलीजियस इवेंट का ऑर्गेनाइजन किया गया कि देश में बुद्धिज्म आया था 2000 साल पहले। इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए इसकी जो डीप रिटेड स्पिरिचुअलिटी है बुद्धिज्म को, उसको लेके ये पोसोन पोया मनाया जाता है। इसको हम जानकर रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। लीडरशिप और गवर्नेंस के फ्रंट पे देखा जाए तो यहाँ पे अनीता आनंद जो भारतीय एक तरह से मूल की हैं, वो कनाडा की फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्टर बनी है, यानी कि विदेश अफेयर के मिनिस्टर बनी है, वो है अनीता आनंद। और कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट क्या हुए हैं? पोप सिलेक्ट हुए हैं, नए पोप सिलेक्ट हुए हैं। इनका नाम हम जान के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक फिगर और टूरिज्म को लेके आते हैं। इसमें क्या है, कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, मालदीव ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो मालदीव देश ने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मालदीव कैपिटल क्या है? मैले है। ठीक है, उसके बाद चलते हमारा जो नेक्स्ट रहेगा और स्पोर्ट्स एंड रिटायरमेंट। इसमें निकोलस पूरन जो कि विकेट कीपर बैट्समैन थे, वो 29 साल के एज में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं इन्वायरमेंटल और रीजनल इशू की बात करते हैं तो येल ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रिपल टिक कर देते हैं। येल ग्लेशियर नेपाल में पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया है डेड। ठीक है, नेपाल में पहाड़ों, पर्वतों को और ग्लेशियर्स को बहुत एक तरह से बहुत क्लोज दिल के करीब रखा जाता है, उनकी एक तरह से पूजा की जाती है। तो ये इन्वायरमेंट जो लॉस हुआ था, इससे लोगों में बहुत ज़्यादा दुख पैदा हुआ। ठीक है, लोकल मॉर्निंग भी आयोजित की गई थी और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी ये डर एक पैदा करता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और इसको लेके मतलब तमाम तरह के दुख व्यक्त किए गए कि ये ग्लेशियर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। उसका जो नाम है वो क्या है? याला ग्लेशियर। इसका नाम याद रखेंगे। फिर आते हैं हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर क्या है 2025 में किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वह जो चाइल्ड लेबर उसको रिड्यूस करना होता है। हमारे यहाँ भारत देश में द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में आया था। उसके बाद हमने उसको 2016 में मॉडिफाई किया, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो जोड़ी गई और हमारे देश में चाइल्ड लेबर के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। इसमें बच्चों को, जो करीब 14 साल तक के बच्चे हैं, जो 14 साल के कम एज के बच्चे हैं, उनको चाइल्ड लेबर से मुक्त रखा जाए। उन्हें किसी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट या फिर दबाव से इससे मुक्त रखा जाए। ठीक है, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने यंग एज को, अपने जो बचपना है उसको अच्छे से जी पाएँ। करंट ट्रेंड है वो क्या है? रीजनल सिक्योरिटी टेंशन है। उसमें क्या हो रहा है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर दिया है। ठीक है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF जिसको कहते हैं, उसने ईरान पर अटैक कर दिया गया है। और ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो ईरान अभी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान के द्वारा, इसको प्रिवेंट करने के लिए उसने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया गया है। ठीक है, तो वही है, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट को रोकना है। इजराइल और ईरान में आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मन है। ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है, इसको हम जान के रखेंगे। इजराइल की जो कैपिटल है वो तेल अवीव है और जो ईरान की है वो क्या है? तेहरान है। तो ये रहा छोटा सा करंट अफेयर। होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट फीडबैक हो जरूर शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।